दोस्तों आज हम आपको 5 बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग से बड़ी ही आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक फुली फोकस्ड होकर देखना है और हम ये गारंटी देते हैं कि आइंदा ये बीमारी आपके करीब तक नहीं आएगी। आज के दौर में ओवर थिंकिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हर कोई लड़ रहा है। ओवर थिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचना और फिर बस सोचते ही चले जाना, एक ही जगह फंस जाना, बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ अपने जहन में ही कैद हो जाना, जिसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस, रूमिनेशन और पर्सिवेरेटिव कॉग्निशन भी कहा जाता है। याद रखो कि हमारा दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों से जुड़े कई सवाल, अपनी ज़ाती परेशानियाँ और ऐसी ही और बहुत सी चीज़ें जिन्हें हमारा दिमाग सोचता है। मगर ये कोई परफेक्ट मशीन तो है नहीं कि हमेशा फ़ौरन से एक सही जवाब या हल दे दे, और जब इसे सही वक्त पर कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिलता तो ये उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है और फिर हमारा दिमाग थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की कंडीशन में दाखिल हो जाता है। ये आदत बढ़ती चली जाती है और हमारा जहन हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर लूप में फंसा रहता है। कई बार सोचना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तभी तो हम तरक्की कर पाते हैं और इसी सोचने को राइट थिंकिंग कहा जाता है। लेकिन वहीं ओवर थिंकिंग करना ये बहुत ही गलत है और ये हैबिट हमें लाइफ में बहुत पीछे ले जाती है। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा हम कब राइट थिंकिंग करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी भी है और कब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ताकि हम अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग करने से रोककर इस हैबिट को छोड़ सकें। तो इस चीज़ की पहचान करने के लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि आप ओवर थिंकिंग कब करते हो और इसके पीछे की रीज़न क्या होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग नुकसानदेह है, लेकिन राइट थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के दरमियान एक छोटा सा फ़र्क है जिसे आपको पहचानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं और वापसी पर आपके बॉस ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बात हम मंडे को करेंगे। और अब बस पूरा हफ्ता आप यही सोचते रहते हो कि वो क्या बात करेंगे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, कहीं मेरी जॉब खतरे में तो नहीं। आप दिन रात बस यही सोचते रहते हो, जबकि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपके सोचने से कोई हल नहीं निकलने वाला, फिर भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। और फिर जब आप मंडे को अपने बॉस के पास जाते हो तो उन्हें बस तुमसे इतना पूछना था कि वीडियो एडिटिंग के लिए अभी कौन सा लैपटॉप बेहतर है, क्योंकि उनके भाई को भी वीडियो एडिटिंग सीखना थी। तो जो कि आप भी एक वीडियो एडिटर हो तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, इसीलिए आपके बॉस ने आपसे पूछा और आपने क्या कुछ नहीं सोच लिया था, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आप जब भी ओवर थिंकिंग करते हो उस वक्त आप ये 3 चीज़ें नोटिस करोगे। पहली, रिपीटेशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो और एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में सोचते रहते हो। जैसे आपके किसी दोस्त या पार्टनर ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, तो अब आप उसी बात के बारे में बार बार सोचते रहोगे। उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा मुझसे ऐसा ही बोलता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं बदले में उसे ऐसा ऐसा बोलूँगा, या मुझे उस वक्त ये कहना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये थिंकिंग पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होता। नंबर 2, प्रोग्रेसलेसनेस। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना सब कुछ सोचने के बाद भी आप कोई हल नहीं निकाल पाते। आपका जहन इधर उधर भटक रहा होता है। ऐसे में आप सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन किसी सॉलिड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 3, अनप्लेस्ड। ऐसा करते हुए आप कभी भी खुशी फील नहीं करते, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये हमारी सेल्फ स्टीम को लो करता है, कॉन्फिडेंस गिराता है और हमारी ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो जब भी आप ये 3 चीज़ें नोटिस करो उस वक्त फ़ौरन ये समझ जाना कि आप राइट थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
बट द क्वेश्चन इज, इसे रोकें कैसे? तो याद रखो कि ऐसा करने के लिए आपको आगे आने वाले इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। नंबर 2, लेट इट गो एंड मूव ऑन वाला माइंडसेट डेवलप करो। अगर आप ओवर थिंकिंग की दलदल से निकलना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करना होगा जहां आप हर छोटी छोटी बात को अपने दिल और दिमाग पर हावी ना करो। हर बात का जवाब देना, हर सवाल को समझना, सबके ओपिनियन की परवाह करना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी परवाह आपको नहीं करनी। आपको ये सीखना होगा कि कौन सी बात अहम है और कौन सी नहीं, कौन सा मामला वाकई आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है और कौन सी टेंशन आर्जी है। जब भी कोई बात आपके दिल और दिमाग पर छा जाए, वो किसी की याद हो सकती है, किसी का बोला हुआ कोई एक जुमला या किसी का तलख रवैया हो सकता है, तो उस वक्त खुद से कहो लेट इट गो एंड मूव ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये एक जुमला काफ़ी है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफोकसिंग। जब हम लेट इट गो कहते हैं तो उस वक्त हम अपने दिमाग को एक ख़ास समत से हटाकर नई तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। इससे हमारा दिमाग नेगेटिव लूप में फंसने के बजाय एक नया थॉट स्ट्रीम इख्तियार करता है जो हमें इमोशनल रिलीफ देता है। इसी के साथ साथ मूव ऑन का मतलब हरगिज़ भाग जाना नहीं है, बल्कि शऊरी तौर पर फैसला लेना है कि ये बात मेरी ग्रोथ में रुकावट बन रही है, इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। एक कागज़ पर यह लिख कर रख लो कि आप किन बातों पर बार बार ओवर थिंक करते हो। फिर उनमें से हर बात के सामने ये लिखो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आप देखोगे कि 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिन पर आपका कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग क्या सोचेंगे, माजी में मुझसे क्या गलतियाँ हुई, या अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सब हाइपोथेटिकल फेयर्स हैं और इन्हीं ख्याली सिनेरियोज़ को बार बार रिप्लाई करना ही ओवर थिंकिंग कहलाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको ये लगे कि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, तो खुद को रोक कर कामली ये कहो लेट इट गो एंड मूव ऑन। क्योंकि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सही सोचना है, और सही सोच वही है जो आपको आगे ले जाए, ना कि ज़िंदगी भर पीछे की जानिब खींचती रहे। नंबर 3, वरी पोस्टपोनमेंट। अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए टालना सीखो। आसान अल्फाज में समझें तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी परेशानी को पोस्टपोन करना है, यानी अपनी परेशानी को बाद के लिए टाल देना है। जैसे हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ को हमेशा करते रहना सही नहीं होता, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग के लिए भी हर दिन में एक ख़ास वक्त मुकर्रर करना है, जैसा कि 1 या आधे घंटे का वक्त, और इसी टाइम पीरियड में आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ताकि आप हमेशा सोचते रहने की आदत से जान छुड़ा सकें। माना कि सोचना हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन बिना किसी हद के सोचते जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लिहाजा आइंदा जब भी कोई सोच आपको बार बार डिस्टर्ब करे तो उसे कुछ वक्त के लिए टाल दो। यानी आपको खुद से ये कहना है कि अभी मैं अपने ज़रूरी काम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। ऐसे आपका फोकस सिर्फ उस अहम काम पर रहेगा जिसका करना आपके लिए ज़रूरी है। आप देखोगे कि जब कुछ घंटों के बाद वो वक्त आएगा जिसमें आपको सोचना था, तो तब तक या तो वो थॉट आपको इतनी अहम नहीं लगेगी, और या फिर तब आप उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। और अगर वो चीज़ आपके लिए वाकई लॉन्ग टर्म में अहम नहीं होगी तो आप उसे भूल चुके होंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको हमेशा सोचते रहने के अजाब से बचा सकती है, और इसके ज़रिए आप अपने कीमती टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट। हाल में जीना सीखो। ये जुमला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा करना कैसे है, ये आज हम आपको सिखाएंगे। फ़र्ज़ करो कि कुछ हफ्तों बाद आपका एक बहुत अहम एग्ज़ाम है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और अब आप ये सोचकर अपना मज़ीद वक्त बर्बाद कर रहे हो कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपको पढ़ लेना चाहिए था। यानी आप अपने माजी में की हुई गलतियों के बारे में सोचते जा रहे हो, या फिर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो रहे हो और ओवर थिंक कर रहे हो कि अब आगे क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा। ऐसा करके आप अपने हाल के इस कीमती वक्त को और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो।
ذرا سوچو کہ کیا اپنے ماضی یا مستقبل کے بارے میں اوور تھنک کر کے آپ کا ایگزام اچھا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایگزام میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے آپ کو اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر جتنا بھی وقت بچا ہے اس میں اچھے سے پڑھائی کرنا ہوگی، اور یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ یہ صرف ایک ایگزامپل تھی، آپ اسے اپنی کسی بھی پرابلم کے ساتھ جوڑ سکتے ہو، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اپنے ذہن میں صرف ماضی اور مستقبل کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنا حال خراب کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی مسئلے میں اوور تھنک کرنے کی بجائے یہ دیکھو کہ ابھی آپ کیا کر سکتے ہو، وہ کسی ایگزام کی تیاری ہو یا کسی سے بات کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا ہو۔ یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے ایکشنز ہی آپ کو سلیوشنز تک لے کے جائیں گے۔ اس لیے اپنے ماضی اور مستقبل کی اوور تھنکنگ سے باہر نکلو اور پریزنٹ میں جینا شروع کرو۔ اگر فیوچر میں جیو گے تو بھی ٹینشن میں رہو گے، ماضی میں جیو گے تو دکھی رہو گے، لیکن اگر حال میں جیو گے تو تبھی تم خوش رہ سکتے ہو۔ نمبر 5، کیپ یور سیلف بیزی۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اب آپ مانو یا نہ مانو، لیکن زیادہ تر لوگ اوور تھنکنگ تبھی کرتے ہیں جب وہ زندگی میں ایکشن لینے کے لیے بزی نہیں ہوتے، بلکہ صرف سوچتے رہنے میں بزی رہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کی کوئی ایسی ہیبٹ جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا بیہیویئر بننا شروع ہو جائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ باقی چیزوں کی طرح آپ کو اپنے تھنکنگ ٹائم کو بھی طے کرنا ہے، اور آپ کو صرف اسی وقت میں سوچنا ہے، جبکہ باقی ٹائم خود کو ان کاموں میں بزی رکھنا ہے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ اپنا ڈیلی شیڈول یا روٹین ہی ایسی بنا لو کہ آپ کے پاس اوور تھنکنگ کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ اب سے صرف ایکشنز لینے میں بزی ہو جاؤ، کیونکہ ایکشن لینے والے سوچتے تو ہیں لیکن کبھی بھی حد سے زیادہ نہیں سوچتے، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی وہ 5 ٹپس جو آپ کی اوور تھنکنگ کی عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔